नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। लगातार मैं पंचायत का दौरा कर रहा हूं, हर गांव में और पंचायत में जाकर वहां के प्रत्याशियों से इंटरव्यू ले रहा हूं, बातें कर रहा हूं और खासकर वहां के जनता से भी रुझान ले रहा हूं कि आखिर पंचायत में किस तरह से काम हुआ है, कौन से विकास में कार्य रुका हुआ है या विकास का राह कैसा आगे बढ़ा हुआ है। मैं बात करूंगा, आज मैं आ चुका हूं रघुनाथपुर क्षेत्र में। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है और एक यहाँ पे पंचायत पड़ता है संटी पंचायत। इस पंचायत में बहुत सारे प्रत्याशी उठे हुए हैं, नए प्रत्याशी, पुराने प्रत्याशी, यानी कि सब कोई अपने आप को दावेदार के रूप में खड़ा किया है। इसी बीच में पहुंचा हूँ संटी पंचायत में, संटी गाँव में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुई हैं एक महिला प्रत्याशी, जो उनका नाम है पुष्पलता देवी जी, और उनके समर्थन में जनता यहाँ पे बैठक की है। और बैठक में हमें वो लोग बुलाए हैं कि हम अपने विचार को, अपने गांव के बारे में, अपने पंचायत के बारे में, और ख़ासकर उन सब का उद्देश्य क्या है, प्लान क्या है, पंचायत को कैसे आगे ले जाकर पंचायत में विकास करेंगे, उन सब पे मुद्दे पे हम बात करेंगे। और इन लोग का आज हम जानेंगे कि सबसे पहले इनका उद्देश्य क्या है। हमारे साथ उनके घर परिवार से लोग जुड़े हैं, गांव पंचायत से लोग जुड़े हैं, उनके खासकर उनके पति यानी कि मुखिया प्रत्याशी के पति हैं, और वो कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, कहीं ना कहीं पति प्रतिनिधि के तौर पे काम करेंगे। तो आइए उन सबसे हम सवाल करते हैं कि इन लोग का सोच क्या है, प्लान क्या है, और पंचायत को कहाँ ले जाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से सोच के विचार को अपना व्यक्त करके पंचायत में जीत हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उनके पति से, जो इस बार अपनी पत्नी को चुनाव में उतारे हुए हैं। और बहुत सारे पंचायत में रूमर फैलाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, पंचायत में कई तरह का बातें निकल के आ रहा है, उस पंचायत में भी बातें होगी, उस मुद्दे पे भी बात होगी। सबसे पहले हम इनको धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और बैठक में हमें बुलाया कि भाई अपना विचार, अपना व्यक्त, अपना कुछ मनोभाव व्यक्त करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बुलाया और अपनी पंचायत के बारे में, अपने बारे में आपने कुछ कहने का मौका हमारे चैनल को दिया। क्या कुछ कहेंगे आज? जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं छठ पूजा पे सभी बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों को प्रणाम और शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सर ये बताइए कि आप चुनाव अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं। जी, आपका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, नॉमिनेशन भी हो चुका है जी। और मैं ये पहली दफ़ा चुनाव लड़ रहे हैं कि दूसरी दफ़ा लड़ रहे हैं? जी, पहली बार। पहली बार चुनाव लड़ने का आपके जहन में, आपके मतलब मनोभाव में कैसे ये उत्पन्न हुआ कि चुनाव हम लड़ें और हम पंचायत का विकास के राह पे चलें? जी देखिए, एक हमारी अपनी सोच थी बहुत पहले से ही, आज से 15 साल 20 साल पहले से ही जी। हमने आते जाते टाइम अपने गांव में, पंचायत में सब देखता था। देखने के बाद एक मन में ऐसा था कि नहीं, अपने समाज के लिए और पंचायत के लिए हमको कुछ करना है। लेकिन रह गई कि हम उसमें सक्षम है कि नहीं। लेकिन हमने उस हिसाब से अपना मेहनत किया। हमने कहीं गुजरात में जाकर के अपना इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश करने के बाद हमने, जब हम अपने घर परिवार को चलाने में पूरा सक्षम है, और उसके बाद से उस टाइप का मैं इस्टेब्लिश किया कि नहीं भाई, अब मैं अपने समाज के लिए भी, पंचायत के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। तो जो हमारे अंदर एक जुनून 15-20 साल से था, गांव आते जाते टाइम मैं अपने पंचायत को देखता था, पब्लिक को देखता था कि नहीं भाई, अब मैं सक्षम हूं, तो हमारे पंचायत के लिए और पब्लिक के लिए जो भी है हमको कुछ करना है, समाज में हमको कुछ करना है। तो वो समय आया और हमने निर्णय लिया कि नहीं, अब हमको करना है। उसके हिसाब से हमने चुनाव लड़ने का निर्णय। यानी कि आपका कहना है कि आप मतलब गांव पंचायत में 20-15 सालों से आप बाहर रहते थे, बिजनेस करते थे। जी जी जी। तो अब आपका रुख हो गया है पंचायत के प्रति। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं, लेकिन आप तो रहते थे, लेकिन आपके परिवार तो यहीं पे, आपके पिताजी सब जो भी पेरेंट्स है, परिवार के लोग यहीं पे रहते होंगे। परिवार रहते थे, सब कुछ रखते थे, लेकिन एक हमारी भी मतलब जो भी है इच्छा थी कि नहीं, परिवार के बाद जो भी है समाज में और पंचायत के लिए हमको कुछ करना है, और करके हमको मतलब दिखाना है कि नहीं, हमारे समाज है, जो भी मतलब आते जाते टाइम आदमी यहाँ देखता था कि बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं जो होना चाहिए और वो नहीं हो रहा है, जबकि उसके पीछे सब कुछ आ रहा है, लेकिन मतलब हो नहीं रहा है। तो सही सिस्टम से, यानी कि आपका कहना है कि सरकार का जितना फंड आ रहा है, जितना आवंटन आ रहा है, वो पंचायत में वितरण होने के बावजूद भी नहीं वितरण हो रहा है। कहीं ना कहीं मुद्दा जो विकास का है अधूरा रह जा रहा है। जी, वैसे भी है। आप अपने हिसाब से, मेरी अपनी सोच है कि जैसे मान लीजिए पंचायत में आज हमको जितनी भी गवर्नमेंट सुविधा उपलब्ध कर रही है, जब सुविधा गवर्नमेंट उपलब्ध कर रही है तो उसको सही सिस्टम से काम होना चाहिए। हमारी जहां ज़रूरत है उसको 100% उसको यूटिलाइज करना चाहिए, और वो चीज़ नहीं हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ जो भी है पब्लिक, हमारे पंचायत में क्या आ रहा है,
एक जैसे परिवार का एक मुखिया होता है वैसे एक पंचायत का मुखिया होता है। तो मुखिया होता है कि जैसे जो पूरा परिवार को लेकर के चल रहा है, तो वैसे भी जो पंचायत में जो मुखिया एक परिवार हुआ। तो पंचायत में जितने भी परिवार है, एक एक पब्लिक को हक है हमारा कि पंचायत के लिए गवर्नमेंट हमको क्या दे रही है। एक एक पब्लिक को हक है जानने के लिए, और हमारा फर्ज बनता है एक एक पब्लिक को बताने के लिए कि आज हमको गवर्नमेंट ये सुविधा दे रही है और वो 100% हमको यूटिलाइज करना है पंचायत में। लेकिन वो चीज़ें हमारे हिसाब से मतलब देखने से नहीं हो रहा है। अगर वो किया जाए तो आज पंचायत मतलब बहुत अच्छा सिटी के जैसा पंचायत दिखेगा, और वो चीज़ नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो वो देखने से एक जो हमारा जुनून 15-20 साल से था वो अभी और ज़्यादा कि नहीं, अभी जो समय आ गया वो हमको करना है और करके दिखाना है पंचायत में हमको। चलिए धन्यवाद, फिर आपसे बात करेंगे। और भी जनता जुड़ी है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। एक सबसे पहले यहाँ पे बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या मनोभाव है, इनका क्या विचार है और किस तरह से हम बात करें। बाबा जी बताइए कि पंचायत में ये पारी बहुत साल से विकास देखा तो बहुत सारा काम देखा तो, लेकिन मैं अपने बता दूं कि मैं बताऊंगा इसके बारे में। धन्यवाद आपका। ये सवाल पे हम इनसे सवाल करते हैं सर से, इसी मुद्दे पे हम सवाल करते हैं। सर जैसे कि आपके बारे में हम क्या कहें कि जैसे कि आपका बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है, आप मतलब ऑलरेडी मतलब एस्टेब्लिश हैं, वो भी बड़े लेवल पर एस्टेब्लिश हैं, तो कहीं ना कहीं इस मुखिया पद में जो चुनाव लड़ रहे हैं बहुत सारे पंचायत में, पूरे मैं 3 जिले में दौरा कर रहा हूँ, गोपालगंज, छपरा और सीवान, तो खास कर देख रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे नए युवक भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं। तो उनका भाव रहता है कि भाई इसमें मुखिया पद में जीतना है और अपने आप को विकास करना है। तो लेकिन आप मतलब अपने आप को विकास कैसे करेंगे? तो ऑलरेडी विकास कर चुके हैं, तो अपने किस मकसद क्या है चुनाव लड़ने का? क्योंकि आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे ऑलरेडी आप सेटलमेंट है, आप कहीं ना कहीं एक वेल मेंटेन में पर्सन है। तो इस पद में आकर फिर आप क्या मतलब साबित करना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, एक तो आपसे मैं आपके माध्यम से सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब कुछ पैसे रुपये नहीं रहता है, मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम रुपया पैसा खूब कमा लिए, खूब एस्टेब्लिश कर लिए, ठीक है, लेकिन हम अपने परिवार को ही न देखें, परिवार को देखने का मानना है कि परिवार आपका खुद का परिवार और समाज भी परिवार आपका है। जी, पंचायत भी आपका परिवार है। जी। तो समाज भी हमारा परिवार है। मैं करोड़ों रुपया कमा लिया, चलिए एस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को, कहीं जा करके मैं एस्टेब्लिश कर करके वहाँ रहना चालू कर दिया। घर पे आए तो कोई मेरे से पूछे नहीं, कोई बात ना करे, अपने परिवार को छोड़ दिया। ये कोई रुपया पैसा का कोई ये मायने तो नहीं हुआ ना। रुपया पैसे कमा लिए तो मैं अपने घर परिवार में हमारे कोई भी दुख तकलीफ हो रहा है, एक दूसरे को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। वैसे चलिए वो ठीक है, हमारा घर परिवार। उसके बाद रह गया कि हमारा पंचायत, जब हम अपने परिवार को चलाने में सक्षम हैं और देख रहा हूँ कि नहीं हमारे परिवार को मैं चला सकता, तो उसके बाद मैं पंचायत में पूरा हमारा आ गया। पंचायत में मैं डेवलप करूँ, अपना अच्छा से अच्छा कार्य करूँ, पंचायत को डेवलप करूँ, एक वो हमारी सोच है। चलिए, सोच बहुत अच्छी है आपकी। ये चीज़ मैं कहूँगा कि जो पंचायत में आपने ये मन में बना लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो पंचायत का दौरा भी करते आ रहे होंगे, 6 महीने से 1 साल से करते आए होंगे, भ्रमण करते होंगे कि भाई कमी क्या है, क्या देखा है पंचायत में, क्या घुमा है। तो आपके पंचायत में कितने गांव हैं? हमारे पंचायत में 4 गांव हैं। कौन कौन सा? आदमापुर, संठी, बिनटोलवा, शाहपुर। सारे पंचायत जो 2 टोला बोलते हैं, वार्ड कितने हैं? वार्ड टोटल 13 है। तो मैंने पूछने का तात्पर्य है कि आपने सारे भ्रमण किया, सारे पंचायत में गांव में जितना भी भ्रमण किया है, भ्रमण करने के दौरान यहाँ पे हर वर्ग के, हर कस्बे के लोग रहते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, कहीं ना गरीबी जो है मध्यम वर्ग के हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो क्या आपने देखा, क्या कमी देखा कि आपके दिल में कैसे मतलब उत्थान आया? देखिए, ये सब पहले थोड़ा जुनून कम था हमारे अंदर, लेकिन ये भ्रमण करने के बाद जो एक एक चीज जो हमारे सामने आई, जो कि काम एकदम हमको इजी दिख रहा है। मतलब आप जो जीवन जी रहे हैं, जी पंचायत में, जी पंचायत, आपकी आंखों में आंसू कभी आया है ना जी? देख करके आता है, देख करके आता है, जो कि वो इतना इजी काम है और उसके लिए भी देखने पे ऐसा होता है कि वो ये भी ऐसा अचंभित होता है। तो भगवान से कि वही है कि हमको भगवान अगर वो पोजीशन पे ले जाते हैं तो वो एक एक जो काम है मैं ईमानदारी से और हर एक तरह से 5 साल समय मिलता है आदमी को। 5 साल समय बहुत ज़्यादा होती है, समय कोई कम नहीं होती है। इसलिए कि हम लोग भी देखिए कहीं अगर काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो समय एक मायने रखता है। तो वो समय देखते हुए ऐसा लगता है कि ये 5 साल जो हमको समय मिलेगा वो बहुत काफ़ी समय है, जो इतनी सारी छोटे छोटे जो समस्या है जो कि हम कर सकते हैं उस समय में। चलिए धन्यवाद। और हम बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप
गांव के जनता है, गांव के निवासी है ना? गाँव के निवासी हमने का तो जरूर बढ़ले बने जा। क्या विकास 5 साल में क्या विकास हुआ होना 10 साल में हमने क्या कोनो विकास के काम नहीं किया। अच्छा, तो अब की बार क्या चाहते हैं आप? की बार हम यह चाहते हैं जहाँ एगो लड़का उठल बड़े बढ़िया से जीत। यहाँ के मतलब कैसे विश्वास करें यहाँ के? मान ली कि बिजनेसमैन मानी विश्वास जीते कहीं चले मतलब ना ना ऐसा कौन क्षमता वाली बातें नहीं खेजे। क्षमता बा जब रही के यहाँ विकास करे ओकरा बादे हमारे 5 साल पूंजी तक कहीं जाए। तब समाज में उतर गए तो समाज में तो यही रहे यहाँ के और हमें करे विश्वास में पूर्ण। आप क्या कहिए सर, युवा हैं आप, क्या कहिएगा? इनके जीतने से यही है कि पूरे पंचायत का सराउंडिंग विकास होगा। सराउंडिंग विकास होगा। तो विकास में क्या चाहते हैं? जैसे मान लीजिए आप लोग जानता हैं और ये अपने आप को अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं और सबका उद्देश्य बताए होंगे, तभी तो आप लोग इनके पक्ष में आए होंगे। तो इन्होंने पक्ष क्या बताया कि भाई अब चुनाव लड़ते हैं तो शौचालय का, नाला का, खासकर आज हम जिस गाँव में पंचायत में बिलोंग करते हैं, जैसे आप लोग में देखे होंगे कि आज भी सड़कों पे लोग शौचालय के दिखे जाते हैं। सही माने में मतलब कहीं तरीके से विकास मतलब उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। विकास का काम तो ये पहले से ही शुरू कर चुके हैं। आप जो मेरे गांव में आए हैं ये कर चुके हैं। हाँ, मान लीजिए कि सरकार की तरफ से जो मिलता है वो उनको नहीं मिला। ये अपने पास से किए हैं। जब आप उधर से आए हैं तो यहाँ पे आप आए ही नहीं होते। इतना मतलब रोड खराब था। जितना रोड आप देख रहे हैं जहाँ मिट्टी ईंटकरण हुआ है सब यानी कि इन्होंने समाज के कार्यों को मतलब अपने अंदर ला लिया है। और वो छा गए कि भाई काम करना है पंचायत। पहले से इनके दिमाग में था कि हमको ये करना है और जीतने के बाद पूरे पंचायत के घर घर में विकास जाएगा जी। आप क्या कहेंगे, क्या कुछ करना चाहेंगे? आपका जो जीवन होगा, अब की जो रूपरेखा हो पंचायती का, 24 तारीख को चुनाव होने जा रहा है आपके पंचायत में, और क्या कुछ हमारा गांव में सर 10 साल में कोनो ऐसा मैंने रोड के चाहे नाला के कोनो विकास नहीं के ठीक नु। आई यहाँ के हमारे भाई बनी जाए के माने इतना बढ़िया जे कोनो माने लूटे के चोराई के कोनो बातिए नहीं के। रौरा के दे ना देव तो रौरा के लेवे के कोनो बातें नहीं के। माने अब यहाँ ले बढ़िया हमनी के कोई लोकते नहीं है ना। ठीक है, अपन काम धाम छोड़ के मतलब बड़ा बिजनेस से छोड़ के अब पंचायत की सेवा करेगा तैयार बनी। यहाँ के मन में बाटे जे हम जनता के सेवा करी तो जैसे सेवा करे के बाद घर घर सेवा कर देवे के भाई। नहीं के जो हम जीत गए तो हम अपना खातिर जीत गए बनी वो भरम नहीं है यहाँ के लगी। अच्छा, चलिए धन्यवाद। चलिए हमारे से जुड़े हैं एक और इनके साथ में क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम क्या हुआ? सत्य प्रकाश सिंह। आप क्या कुछ कहेंगे पंचायत को लेकर, और क्या भावना आपका है कि इस बार ऐसा प्रत्याशी आए कि पंचायत का डेवलपमेंट करें? आप लोग जो जीवन जी रहे हैं, जीवन अच्छा जी रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं कि बहुत सारे परिस्थितियाँ उनकी विपरीत होकर अप्रीत हो जाती है। और ये प्रधानमंत्री का भी योजना है और हमारे आज से मतलब 20 साल 25 साल पहले का योजना जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी का योजना था कि पंचायत में सर्वांगीण विकास हो और सबके साथ मतलब एक व्यवस्था हो कि भाई पंचायत के लोग खुशहाल ज़िंदगी जिएं, लेकिन ये तरीके से सही भावना नहीं हो। धन्यवाद। चलिए लास्टली सवाल करते हैं सर, क्या कुछ कहेंगे आप? इतने जनता से मैंने बात किया, क्या आपका रूपरेखा क्या रहेगा पंचायत को लेकर? आपने जब भ्रमण किया है, गाँव में भ्रमण किया है, तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आपका उद्देश्य क्या रहा इस बार अगर जीत कर आते हैं? क्योंकि इतनी जनता आपका समर्थन दे रही है तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आपकी जीत इस बार निश्चित तौर पे होने वाली है। तो उद्देश्य के प्रति क्या आपका है? किस तरह का काम कराएंगे पंचायत में, सार्वजनिक शौचालय पे, या युवाओं के लिए, या महिलाओं के हित में, रोजगार के हित में, कैसे आप काम करेंगे? सबसे पहले एक तो शिक्षा, और उसके बाद जो भी पंचायत से जो भी कार्य आता है उसको 100% जहाँ पे ज़रूरी है उसको यूटिलाइज करना और 100% काम करना। और बस जनता बदलाव चाहती है। ये तो मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब कि पंचायत में भ्रमण करके आ चुका हूँ। तो बदलाव में आपको लगता है कि आप कुछ आ रही हैं? बदलाव में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बोलने जाएं तो जैसे हमको हो गया कि देखिए गांव में जो है किसान टाइप के आदमी होते हैं। अगर मान लीजिए कि उनको कोई काम ही है, एक मामूली सी काम हो गया, राशन कार्ड, आधार कार्ड ही हो गया, अगर उनको बनाना है और उस व्यक्ति को, किसान आदमी को मैं बोल दूं कि ब्लॉक पे आना और उनको 1 हफ्ता में ब्लॉक पे बुलाऊं, तो क्या वो ब्लॉक पे जा सकते हैं? लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा अगर सहयोग मैं करता हूं कि कोई एक सिस्टम, जैसे आदमापुर हमारा गांव है, हमारे पंचायत में 4 गांव आते हैं, तो एक आदमापुर में हम सिस्टम, एक संठी में सिस्टम, हम अगर एक सिस्टम कर देता हूं कि भाई जो भी अगर किसी का राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, तो ब्लॉक पे भेजने के जगह लगभग मैं देख रहा हूँ कि 100% काम आज के डेट में ऑनलाइन हो गया। तो एक आदमी अगर वहाँ सिस्टम दे करके बैठाया जाता है, जो भी व्यक्ति को अगर जो
कुछ भी अगर प्रॉब्लम है वहाँ ले करके आता है, पेपर देने से ऑनलाइन हम उसको देख रहे हैं, अगर ब्लॉक पे रुकावट है उसके लिए हम हैं, और वो आदमी का टाइम भी बचत होगा। गांव से गांव में ही लगभग उसका 50% काम हो जाएगा। अगर 1-2 बार उसको जाना है ब्लॉक पे तो हमारा उस टाइप का सिस्टम रहेगा कि सिस्टम उनको ले जाएगा, ले जा करके उनको वहाँ मुहैया कराएगा, जो भी है उसका 100% काम कराएगा और वापस उनको वहाँ जो है छोड़ेगा और लाएगा। तो इससे बहुत ईजी हो जाएगा। जी 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 जी, कोई भी काम है अगर हम सिस्टम से करें उसमें कॉस्ट नहीं जाता है, लेकिन अगर हम सिस्टम से करते हैं तो वो जी सिस्टम से अगर करते हैं तो वो एकदम इजी हो जाता है और सबको मिल सकता है वो सुविधा। अच्छा सर, एक सवाल ये आता है कि जैसे आप मतलब बाहर रहे हैं और बिजनेस भी आपका बड़ा है, बहुत सारा एस्टेब्लिश है, तो चुनाव जीतने के बाद से आपका मतलब जनता के बीच ऐसा कुछ होगा कि आप कहीं चले जाएंगे, पंचायत में सेवा नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे, सिर्फ अपने नाम को ही चलाना चाहते हैं कि मतलब काम को, कार्य को चलाना चाहते हैं, इस पर क्या आपका टिप्पणी है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कोई एक गांव से जा करके, देहात से जा करके और कहीं सिटी में जा करके अपने आप को एस्टेब्लिश करता है और वहाँ एस्टेब्लिश करके खड़ा होता है तो कोई गुनाह बात है नहीं, बहुत बड़ी बात है। आज हमने वहाँ एस्टेब्लिश करके उस हिसाब से खड़ा हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे परिवार से, गांव से, पंचायत से, डिस्ट्रिक्ट से कोई भी 5 आदमी 10 आदमी अगर वहाँ जाते हैं तो हमारे पास वो सिस्टम है कि मैं रोजगार दे सकता हूँ 5 आदमी 10 आदमी को, और उस पर हमारा पूरा परिवार चलता है, हमारा पूरा सिस्टम है, तो ये कोई गुनाह है नहीं। और सिस्टम काम करता है कि आदमी काम करते हैं? सिस्टम काम करता तो हमारा वहाँ सिस्टम बना हुआ है, हमारा सिस्टम काम करते हैं। आज वो सिस्टम हमारा सक्षम है तब जा कर के आज हम अपने पंचायत के लिए सोचते हैं ना कि नहीं भाई हमारा वहाँ सिस्टम काम कर रहा है, आज हमको पंचायत के लिए कुछ करना है। आपका मतलब भाव है कि आप सिस्टम को बना चुके हैं। जी जी, ये तो मेरा भी, जैसे हम लोग युवा हैं तो हम ये भी चाहेंगे कि आप अगर समाज में सिस्टम बना चुके हैं तो अब इस सिस्टम को ले जाना चाहते हैं, जो इस सिस्टम समाजवादी है, समाज तत्वों को बढ़ाना चाहते हैं, जो सामाजिक कार्य को आप दिखाना चाहते हैं। ये समाज में जिस तरह से मैं आपकी पंचायत में, मतलब आपके पंचायत है, अगल बगल पंचायत में इतनी गरीबी जो मतलब दिख रही है, जी जी, तो ये जो सरकार इतना पैसा दे रही है, जी जी, मुझे देखने में लग रहा है कि नल पे इतना पैसा दे रही है, मतलब 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ इतना पैसा मतलब आवंटन आते, पहले इतना नहीं आता था। जी जी, लेकिन इस बार इतना आया कि मतलब व्यवस्था होना चाहिए, जी जी, अवस्था में हो पाया। देखिए आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी समस्या है, मैं भी कितनी सारी समस्या बयान करूँ आपको, लेकिन आज हमको भी अपने पंचायत में घुसते ही एक नहीं होता है, शर्म सा लगता है। और क्यों नहीं लगेगा भाई, हमारा गांव है, गांव हुआ हमारा परिवार है। जैसे जैसे बहुत सारी ऐसे चीज़ें, जैसे मैं रोड में इंटर करता हूं तो इतनी सारी गंदगी, और थोड़ी सी बात के लिए आदमी उस पर ध्यान नहीं देते, क्यों सारी इतनी गंदगी। हम सुबह जाएंगे तो ऐसे नाक बंद करके चले जाएंगे, कोई उधर से आएगा तो मतलब सब आदमी देख रहे हैं, सबको आंख है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठा रहे। लेकिन उस पर अगर थोड़ा सा सिस्टम से काम किया जाए, मान लीजिए किसी को तकलीफ है, घर में लैट्रिन नहीं है, चारों बाजू चारों तरफ पानी लगा है खेत में, आखिर कोई कहाँ जाएगा भाई? किसी को गलत भी नहीं बोलना है, वो कमी अपने अंदर ढूंढना है कि हम कहाँ से उसको दूर करें। कोई गलत नहीं है, अब भाई कहीं जगह नहीं तो कहीं ना कहीं तो कोई जाएगा, तो थोड़ा सा सिस्टम, ऐसा भी नहीं है कि गांव में मतलब 100% लैट्रिन नहीं है, कहीं हो सकता है कि 80-25% लैट्रिन है, तो हमको 25% पे ही ध्यान देना है। तो वो 25% हमको कैसे दूर करना है वो हमको ध्यान देना है, और 25% हो सकता है, और वो 25% हो जाएगा तो हमारा स्वच्छ पंचायत हो जाएगा ना। अच्छा, एक चीज सर, आप तो मेट्रो सिटी में रहे हैं, आप वहाँ भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो परिवर्तन है और यहाँ का परिवर्तन है इतने सालों में, तो क्या दिख रहे हैं? जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब वहाँ पैसा ज्यादा आता होगा, यहाँ कम आता होगा? नहीं, ऐसा जरूर है। देखिए वो सिटी है, ये देहात है, नहीं वहाँ के, लेकिन वहाँ के भी देहात जैसे जी हाँ रहा है, लेकिन रह गया कि देखिए एक तो दूसरी बात, थोड़ा हमारा बिहार मतलब है, चलिए एक कहाँ मतलब गुजरात है, कहाँ बिहार, लेकिन वो हमको नहीं देखना है, अभी हमको पंचायत ही देखना है। लेकिन गवर्नमेंट पैसा इतना दे रही है, गवर्नमेंट गलती नहीं है। चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो हमको दे रही है, अगर वो 100% उसको यूटिलाइज किया जाता है तो ये भी स्मार्ट सिटी बन सकता है। तो आप बनाएंगे? बनाऊंगा। आप ऑलरेडी अपने आप को स्मार्ट जी जी, और ये हमारे अंदर स्मार्ट विजन बनाएंगे, और मैं इसको हासिल करूंगा। मैं लोगों में कमी नहीं ढूंढता हूँ, मैं अपने आप में कमी ढूंढता हूँ। अगर लोग हमको पसंद नहीं करते हैं या चाहे वो कार्य नहीं होता है तो हमारे में कमी होगा।
तो अपने पंचायत वासियों को जैसे कि रूमर फैलाया जा रहा है कि आप अगर चुनाव जीत के बाद मतलब कहीं चले जाएंगे तो इन कैसे संतान क्या विश्वास दिलाते हैं कि आप रहेंगे? जी वो तो समय सबसे बड़ी चीज समय होती है ना, समय को इंतजार करना होगा, हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, लेकिन वो तो आने वाला समय जवाब देगा ना। समय जवाब देता है, इंसान जवाब नहीं देता है, समय जवाब देता है। चलिए अपने बारे में थोड़ा बताइए सर, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? क्या देखिए हमारा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, जो कि 6 नंबर पे है। ईवीएम ग्राम संख्या 6 पे है। जी ईवीएम का ग्राम संख्या 6 पे है। पूरा नाम का? अमित कुमार सिंह, जो हमारी वाइफ मुखिया प्रत्याशी है पुष्पलता देवी। तो अपनी पत्नी जी के बारे में क्या कुछ कहिएगा? वो अगर समाज के में भ्रमण कर रही कि नहीं होगी? जी अपने पत्नी के विषय में बहुत कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन भगवान से बहुत शुक्रगुजार मतलब करता हूँ कि हमको जो उन्होंने दिया बहुत अच्छा दिया, हमारे सेम नेचर का, सेम स्वभाव का, जो हमारे जो पंचायत में है, जो पब्लिक में, जो मतलब सेट कर सके। जी धन्यवाद। चलिए उनके परिवार से उनके पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। संठी 2 गांव है यहाँ पर। आदमपुर का शायद कोई लड़का है या नहीं, लेकिन हम है, लेकिन मैं वादा करता हूँ अपने लड़के के तरफ से कि मेरे गांव के अंदर, पंचायत के अंदर गांव का भेद नहीं होगा। हमेशा इस बात को ख्याल रखा जाएगा कि आदमपुर और संठी की जनता जो है कि नहीं बात, मुखिया के द्वारा जो भी काम होगा या जो भी समस्याएं होगी सेम बराबर होगा, कोई भेद नहीं। न लिंग का भेद होगा, न हिंदू मुसलमान का भेद होगा, न छोटे बड़े का भेद होगा, कोई भेद नहीं होगा। यह लड़का कोरा कागज है बस। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर। तो साथियों देखा कि बात के ग्राम पंचायत राज संठी के भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुई हैं पुष्पलता देवी जी और उनके पति, उनके समर्थन तमाम जनता से मैंने बात किया और उनके परिवार से लोग भी जुड़े हुए थे, वो लोग भी जुड़े, अपना विचारधारा व्यक्त किया। और इस बार ये लोग मैदान में उतर चुके हैं, यानी कि कहा जाए कि पंचायत को विकास की राह पे ले जाना चाहते हैं। पंचायत में जिस तरह से कमियां दिखी हैं इन्होंने, तो वो कमी को देखते हुए इस बार ये चुनाव लड़ना चाहते हैं अपनी पत्नी को लेकर। अमित सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पत्नी को लेकर, और इस बार इनका मुहिम है कि पंचायत में वो विकास का कार्य करना है और लगातार पंचायत को 5 सालों में जो विकास होना चाहिए था उस मुद्दे को बनाकर अपने पंचायत को डेवलपमेंट करना है, ताकि हमारे पंचायत एक स्मार्ट विलेज बन सके। जैसे बात करूँगा नल जल पे, बात करूँगा शौचालय पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, तमाम ऐसे मुद्दा है जो सरकार आवंटन देते हुए भी कहीं ना कहीं कमी छूट जा रही है। तो कमी को दूर करते हुए ये लोग करेंगे काम। अब मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया और हम लोग बात कर रहे हैं संठी पंचायत के जनता से। संठी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुई हैं, उनसे बात किया, उनके परिवार से बात किया, उनकी जनता से बात किया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।